अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रियाजी और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 9 कैसे लिखते हैं। 8 के बाद क्या आता है? 9। तो आज क्या सीखेंगे? 9 की पहचान और लिखना। 9 को कैसे पहचानते हैं और किस तरह लिखते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको 9 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हिंदी से अदद में भी है और लफ्ज़ों में भी है। नून वाव 9, नून वाव 9, नून वाव 9। 9 लिखना भी बहुत आसान है। आगे हम और अच्छे से सीखेंगे। बस आपको एक छोटा सा दायरा बनाना है और जिस तरह आप एक लिखते हैं, एक लिखने के लिए एक लकीर खींचते हैं, उस तरह दायरे से मिलाकर एक लकीर खींचनी है। तो हम आगे और अच्छे से सीखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 9 कैसे होते हैं। 8 और 1 मिलकर 9 होते हैं। 8 और 1 मिलकर 9 होते हैं। 8 के बाद क्या आता है? 9। 9 से पहले क्या आता है? 8। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप 1 से लेकर 8 तक गिनती अच्छे से सीख चुके होंगे। इससे पहले सारी वीडियो में मैंने आपको एक एक करके और हर चीज़ किस तरह लिखते हैं आपको अच्छे से सिखाई हूँ। और आज 9 लिखना भी सीख जाएंगे। हमारी गिनती यहाँ पर मुकम्मल होगी। इसके बाद हम 10, 11, 12 जो है वो बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम 9 को उंगली से कैसे दिखाएंगे? उंगली के ज़रिए किस तरह दिखाएंगे? जहाँ पर आपको देखो नज़र आ रहा है चौकोन में, एक हाथ की 5 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे हाथ की 4 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 9। आप गिनिए इसको, कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक हाथ की 5 उंगली और दूसरे हाथ की 4 उंगलियों का इस्तेमाल करके हम हाथ के ज़रिए 9 को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। घड़ी में देखो बज गए 9, अनाज अच्छा सबसे जाओ। घड़ी में कितने बज गए? 9 बज गए। घड़ी में देखो बज गए 9, अनाज अच्छा सबसे जाओ। अनाज में देखो गेहूँ, चावल, मकई ये सब होता है और ऐसे ही ज्वार, जौ ये सब होता है। तो वही लिखा है, घड़ी में देखो बज गए 9, अनाज अच्छा सबसे जाओ। तो ठीक है, अब हम इस तरफ देखते हैं। दायरे में हमें 9 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उससे जुड़े 3 दायरे भी नज़र आ रहे हैं। पहले 2 दायरे में तस्वीर बनी हुई है और तीसरा दायरा खाली है, जिस तरह हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। अब पहले दायरे में आपको कीड़ा नज़र आ रहा है। ये हमेशा अक्सर देखो पत्तों पर बैठा होता है। छोटा सा कीड़ा होता है, पत्तों पर बैठा रहता है। तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं कुल? 9। उसके बाद देखेंगे आपको टोपी नज़र आ रही है। ये भी कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी है? 9। तीसरा दायरा आपको खाली नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? इस तीसरे दायरे जो खाली है यहाँ पर हमें मोती बनानी है। कितनी मोती बनानी है? 9। 9 मोती बनानी है। तो आप अपनी वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में इस खाली दायरे में क्या बनाएंगे? 9 मोती बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है, धागा चीज़ों के गिर्द इस तरह रखो कि इसके घेरे में 7 चीज़ें आ जाएं। तो बेटा जिस तरह 8 में था वैसे ही यहाँ पर भी गलती है। ये 7 की जगह क्या आएगा? 9 आएगा। तो अब यहाँ पर सवाल क्या हुआ? धागा चीज़ों के गिर्द इस तरह रखो कि इसके घेरे में 9 चीज़ें आ जाएं। जिस तरह हम पहले भी कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? धागे को इस तरह रखेंगे कि उसमें बराबर 9 चीज़ें घेरे में आ जाएं। तो पहले हम पेंसिल को घेरे में लेंगे और उसके बाद इस रबर को भी हम घेरे में लेंगे। कितने रबर को? 9। और पेंसिल को भी 9 पेंसिल को और 9 रबर को इस तरह रखेंगे कि घेरे में 9 चीज़ें बराबर आ जाएं। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हम कर लिए, मुकम्मल हो गया हमारा। आप भी अपनी वर्कबुक में इसे मुकम्मल कर लेंगे। किस तरह रखेंगे? इस तरह रखेंगे कि 9 चीज़ें घेरे में आ जाएंगी। ठीक है। अब ये हम कर लिए। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि 9 को किस तरह आसानी के साथ लिखा जाए। तो 9 लिखना बहुत आसान है। पहले हम एक छोटा सा दायरा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 9 लिखने के लिए पहले एक छोटा सा दायरा बनाएंगे और उस दायरे के
दाएं तरफ से एक लकीर खींच देंगे जिस तरह हम 1 लिखते हैं, तो हमारा 9 लिखना जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। समझ गए बच्चों, ये बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एक चौकोन दिया गया है और उसमें हाथ फिराने के लिए नुक्तों के ज़रिए 9 लिखा हुआ है और नीचे खाली जगह दी गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस पर हाथ फिराएंगे एक एक करके, और जब इस पर हाथ फिरा लेंगे तो हमें लिखना आ जाएगा आसानी से। उसके बाद हम इस खाली जगह पर 9 लिख लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि 1 से लेकर 9 तक एक एक करके मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि किस तरह किस गिनती को लिखा जाएगा। तो आप आराम से लिख लेंगे और मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आप आसानी के साथ लिख सकें और आपको पूरी गिनती आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि 9 लिखना भी आपको इसी तरह आ गया होगा। आप अपनी वर्क बुक में और टेक्स्ट बुक में इसे मुकम्मल कर लेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। Please subscribe the channel and press the bell icon.